हिमाचल में खेला करने की कोशिश में भाजपा। वीरभद्र के करीबी रहे महाजन को बनाया राज्यसभा कैंडिडेट। कांग्रेसी विधायकों से क्रॉस वोटिंग की आस। हिमाचल से राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले चुनाव में बीजेपी सियासी खेला करने की तैयारी में है। विधानसभा में पर्याप्त संख्या बल न होते हुए भी पार्टी ने यहां से अपना कैंडिडेट उतारकर सत्तारूढ़ कांग्रेस में खलबली मचा दी है। बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए हर्ष महाजन को अपना प्रत्याशी बनाया है। महाजन ने नामांकन भरने के आखिरी दिन गुरुवार को पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल की मौजूदगी में नामांकन भरा। कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सिंघवी ने भी गुरुवार को नॉमिनेशन भरा। सिंघवी मूलतः हिमाचल के रहने वाले नहीं है। यही तर्क देते हुए बीजेपी ने उनके सामने हर्ष महाजन को अपना उम्मीदवार बनाया है। 68 विधायकों वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। 3 विधायक निर्दलीय हैं। भाजपा को अपना कैंडिडेट जिताने के लिए कम से कम 10 और विधायकों के वोट की जरूरत पड़ेगी। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली से पार्टी संगठन और कई विधायक नाराज हैं। यहां सुक्खू और वीरभद्र सिंह खेमे के बीच काफी समय से तनातनी चल रही है। इसी तनातनी को देखते हुए बीजेपी को क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है। इसलिए उन्होंने 6 बार प्रदेश के सीएम रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के रणनीतिकार रह चुके हर्ष महाजन पर दांव खेला है। हर्ष महाजन ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और 27 फरवरी को सब कुछ सामने आ जाएगा। बीजेपी जो भी लड़ाई लड़ती है वह जीत के लिए होती है। हर्ष महाजन के नामांकन से चिंता में कांग्रेस। हर्ष महाजन के नामांकन ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। महाजन राजनीति के मशहूर रणनीतिकार माने जाते हैं। उन्होंने सितंबर 2022 में ही भाजपा का दामन थामा है। जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो वह प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट थे। उन्होंने आज तक कभी कोई चुनाव नहीं हारा है। जीत की लगा चुके हैं हैट्रिक। हर्ष महाजन चंबा की सदर सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। वह सन 1993, 98 और 2003 के चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस विधायकों के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। इसलिए बीजेपी महाजन पर दांव खेल रही है। बीजेपी को जीत के लिए 10 और विधायकों की जरूरत है। ऐसे में नालागढ़ से निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर, देहरा से होशियार सिंह और हमीरपुर से आशीष का भी रोल अहम हो जाता है। वहीं कांग्रेस के सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा की कांग्रेस सरकार से नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। इसी उम्मीद से बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि लोकतंत्र में कोई जीतेगा कोई हारेगा, मगर लोकतंत्र में चुनाव को खाली नहीं रखा जा सकता। इसलिए पार्टी ने राज्यसभा सांसद चुनाव के लिए प्रत्याशी उतारा है। वहीं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने यदि किसी हिमाचली को टिकट दिया होता तो ज्यादा बेहतर होता। सिंघवी का नाम फाइनल होने से बीजेपी में हुई हलचल। हिमाचल में पहले कांग्रेस सोनिया और प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने को तैयारी में थी। इसलिए बीजेपी में प्रत्याशी देने को लेकर कोई हलचल भी नहीं रही। बीते कल ही कांग्रेस ने सिंघवी को प्रत्याशी बनाया। नामांकन पत्रों की कल छंटनी की जाएगी। राज्यसभा सीट जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल पूरा होने से खाली हो रही है। कांग्रेस नेता आहत। अंदर खाते गैर हिमाचली नेता को राज्यसभा भेजने से प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में भी रोष है, लेकिन कोई भी इस मामले पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह फैसला पार्टी हाईकमान का है। हालांकि सोनिया और प्रियंका गांधी को यहां से राज्यसभा भेजने को प्रदेश सरकार ने सहमति जरूर दी थी, लेकिन सिंघवी को ज्यादातर नेता थोपा गया फैसला मान रहे हैं।